अब बात कर लेते हैं उस कृषि कानून की जिसको लेकर सरकार और किसानों के बीच पिछले 48 दिनों से गतिरोध बना हुआ है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ जो भी टिप्पणियां दी गई, जो भी उनके पक्ष थे, उनको सुना, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये जो पूरा विवाद है इसका हल होना चाहिए और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला भी सुना सकता है। तो आज का दिन बेहद अहम है और हो सकता है कि आज जो ये विवाद लंबे वक्त से चला रहा है उसके लिए कोई रास्ता या फिर हल निकल आए। किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार। क्या कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट लगाएगा रोक? क्या कानून के विवादित मुद्दों पर कोर्ट का स्टे लगेगा? क्या आज खत्म होने वाला है किसान आंदोलन? कृषि कानूनों और किसानों के मैराथन प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो कुछ हुआ उसके बाद ये सवाल उठे हैं। साथ ही ये उम्मीद भी जगी है कि क्या 48 दिनों से जारी आंदोलन आज खत्म हो सकता है। कल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की तल्ख टिप्पणी की उससे केंद्र सरकार बैकफुट पर है और किसान संगठन फ्रंट फुट पर। मगर इस जजमेंट का शुरू में जो सरकार का जो फेलियर है, नाकामियाँ भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है। मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। विवाद के निपटारे के लिए कोर्ट एक कमेटी बना सकता है। इसके लिए सरकार और किसान संगठन से नाम मांगे जा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत हर हाल में सरकार और किसान संगठनों के बीच के विवाद को खत्म करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सबकी प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। सर, जहाँ तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया और किसानों की बात को समझकर जो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं उन पर भी सरकार ने विचार करने का प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष रखा। बीते करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है। अब तक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्षों में गतिरोध बरकरार है। इसी गतिरोध से नाराज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी करने के साथ ही कई सवाल भी किए। आंदोलन पर हम सरकार से बहुत निराश हैं। आंदोलन का कैसे हल निकाल रही है सरकार? सरकार किस तरह का समझौता कर रही है? हमारा मकसद समस्या का हल निकालना है। सरकार कृषि कानून को होल्ड कर रही है या नहीं? सरकार कानून को होल्ड नहीं करेगी तो हम कर देंगे। हम विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहते हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानून पर रोक लगाना चाहते हैं। किसी संगठन के प्रदर्शन के खिलाफ आदेश नहीं देंगे और हम किसी को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद विरोधी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने इस बहाने मोदी सरकार पर जोरदार वार किया। मोदी जी, अब भी समय है कि जाग जाइए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी, आपकी नाकामी पर मोहर लगा दी, वार्ता की विफलता पर निराशा जता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। दरअसल सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही
कोर्ट का पहला फोकस इस बात पर था कि बीते 1.5 महीने में गतिरोध क्यों नहीं दूर हो सका। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाएगी या नहीं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने साफ कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तब कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इन विवादित कानूनों पर रोक नहीं लगाएगी तो हम ऐसा करेंगे। सरकार के वकील ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानूनों पर स्टे लगाता है तो ये बहुत कड़ा फैसला होगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन की समस्या का हल नहीं निकाल पा रही है। अटॉर्नी जनरल ने सरकार की ओर से सफाई दी कि सरकार मसले का समाधान निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसान सहयोग नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शनों को लेकर आशंका जताई कि इनमें कुछ भी हो सकता है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केवल कुछ राज्यों के किसानों का एक गुट ही प्रदर्शन कर रहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर तुरंत फैसला लेने का संकेत दिया। हालांकि सरकार ने अदालत से गुजारिश की है कि 15 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच अगले राउंड की बातचीत होने वाली है। तब तक सरकार ने किसी तरह का फैसला देने से रुकने की गुजारिश की है। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकें। सरकार उम्मीद जता रही है कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर मामले को लटका रही है।